वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और जैसा कि इस अध्याय का नाम ही है भक्ति योग, तो इस अध्याय में कैसे एक साधक उस परम पिता परमात्मा की शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाता है, उसका वर्णन किया गया है। और कैसे अर्थात क्या साधन है परमपिता परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने का, क्या साधन है, उन सभी साधनों का यहाँ वर्णन किया गया है। उसके पश्चात जब एक साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो उसकी मनस्थिति, उसका जीवन अर्थात वह उस साधक के लक्षण क्या होते हैं, इस सभी का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में किया गया है। तो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा कि योगेश्वर जी ने बताया कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम, इसका हमने स्वाध्याय किया। उसके पश्चात देखा कि भगवान ने बताया कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इन सभी का हमने स्वाध्याय किया और देखा कि परमपिता परमात्मा का एक ही लक्षण है और बताया भी है क्या, सन्मुख होए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अघ नासहि तवहि। जैसा कि बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि जब साधक कहते हैं, यह परमेश्वर की आज्ञा है, यह उनकी प्रतिज्ञा है कि सन्मुख होए जीव मोह जब ही, कि जब यह जीव संसार से मुख फेरकर मेरी ओर देखता है तो कहते तभी उसी क्षण, कहते हैं जन्म कोटि अग्नाशय तवहि, उसी क्षण उसके करोड़ करोड़ जो उसने अभी तक न करने योग्य कर्म को किया है, जो उसके अंतःकरण में जो अशुभ संस्कार हैं उनका नाश हो जाता है। तो उन्हीं संस्कारों का नाश करने के लिए योगेश्वर जी बता रहे थे कि कैसे हम उस परम पिता परमात्मा की शरणागति में आए। तो उसी में एक अगला श्लोक है, पहले बताया था कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो हे अर्जुन, ऐसा करो जब तुम कुछ भी नहीं कर पाओ तो मेरे में ही अपने मन को लगा दो, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। फिर बताया कि मेरे में ही अपनी बुद्धि को लगा दो। फिर बोलते ऐसा करने से इसमें कोई संशय नहीं है कि तू ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा, अर्थात तू मुझको ही प्राप्त होगा। इतना हमने स्वाध्याय किया। अब क्योंकि देखो इस मार्ग पर चलने के लिए कई तरीके हैं, अलग अलग साधन होते हैं, किसी को कोई साधन उपयुक्त लगता है, किसी को कुछ। तो योगेश्वर जी ने पहले एक अलग साधन बताया कि उसका पालन करो फिर यहाँ आ जाओगे। अब जब अर्जुन ने कह दिया कि हे केशव, मैं तो यह भी करने में असमर्थ हूँ, तो योगेश्वर जी कह बैठते हैं अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेप्सितुं धनंजय। अर्जुन ने कहा कि देखो जो आप मुझे बता रहे हो केशव, मैं इन सब उपाय को करने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा कि मैं कैसे शरणागत हूँ। मुझे तो पता ही चल रहा है, मेरे अंतःकरण में, मेरे विचारों में, मेरे मन में तो सामर्थ्य ही नहीं है। जितना आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो मैं कहाँ कर पा रहा हूँ। तो भगवान बोलते ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो इसके उपायांतर भी है, अर्थात अन्य भी उपाय है। तो कहते हैं ठीक है अर्जुन,
अथ चित्तम समाधातुम, अर्थात आप अगर अपने चित्त को अगर उस परम पिता परमेश्वर में अगर नहीं समाहित कर पा रहे हो तो कहते हैं न शक्नोषि मयि स्थिरम, तो क्या करो, अभ्यास योगे ततो। फिर अब एक उपाय बता रहे हैं, क्योंकि पहले पूरे शरणागति के श्लोक बताए कि कैसे कैसे एक साधक उस परम पिता परमात्मा की शरण में आए। फिर लेकिन अर्जुन ने कहा कि हे केशव, मैं तो ये करने में बिल्कुल ही असमर्थ हूँ, मेरे अंतःकरण में इतना सामर्थ्य नहीं है जो आप बता रहे हो मैं वो कर सकूं। तो योगेश्वर जी बड़े ही मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई नहीं, हे पार्थ, उपाय अंतर भी है, अर्थात अन्य भी उपाय है। अगर तुम अपने आप को बिल्कुल ही समर्थ पा रहे हो तो क्या कहते हैं, अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अब एक काम करो, इसकी अब अभ्यास करो, अभ्यास योगेन ततो, अर्थात अब तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, और इससे क्या होगा, इससे आप मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे। तो देखा जाए जो ये श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर हमारा समस्त जीवन को हम देखें, वो क्या है, वो एक केवल और केवल एक प्रैक्टिस की ही देन है। जो आज हम हैं, जहाँ खड़े हुए हैं, जो भी हमारे संस्कार बने हुए हैं, या जो भी जिस भी हम क्षेत्र में हैं, हम जहाँ पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं, एक प्रैक्टिस, एक अभ्यास के द्वारा ही पहुँचे हैं। कि जैसे हमने अभ्यास किया अपने वाणी, व्यवहार, मन, आचरण, विहार के स्तर पर, जैसा भी हमने जिस चीज़ का हमने प्रैक्टिस की, अभ्यास की, तो वो हमें मिल जाता है और ऐसा ही फिर हमारा जीवन है। तो योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं अर्जुन तो एक बहाना है। प्रत्येक साधक को अगर परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी है, अर्थात उसका अनुभव करना है, अपने जीवन को एक आनंदमय बनाना है, तो कह रहे हैं योगेश्वर जी, तो उसके लिए अगर मान लो आपको ऐसा लगता है कि मेरा चित्त तो अभी इसके अनुकूल नहीं है, तो योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो उसके लिए फिर आप अभ्यास करो, अर्थात प्रैक्टिस करो। हम अगर संसार के किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं होती है या हमें किसी क्षेत्र में कुछ सफलता हासिल करनी होती है, तो यह हम सभी का अनुभव है कि हमें उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो यह तो जो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि अपने चित्त को स्थिर करना, यह तो एक संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो अब ये स्थिति कैसे आएगी, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि वह आएगी अभ्यास से। वास्तव में कहा भी है कवियों ने, करत करत अभ्यास के जड़ मत होए सुजान, रसरियावत जात के सिल पर पड़त निशान। कि अभ्यास की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में अभ्यास करे तो कहते हैं कभी कि अभ्यास तो एक निर्जन को भी उसमें भी जो है जीवन तत्व ला देता है। और एक उपमा देते हुए कहते हैं, जैसे एक कुआं होता है, कुएं में बार बार हम जब रस्सी के माध्यम से जल बाहर निकालते हैं तो उस रस्सी के घर्षण से जब एक जड़ वो रस्सी है वह भी इतने महान पाषाण पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है बार बार प्रैक्टिस के द्वारा, तो फिर मनुष्य तो क्या नहीं कर सकता है। तो यह कवियों ने कहा है। और अभ्यास क्या होता है, इसी को ही महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि कहते हैं तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, कि तत्र अर्थात जिसमें भी आप मन की स्थिति के लिए, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किसी सद्गुण को या किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जब आप यत्न करते हैं तो कहते हैं उस स्थिति में क्या करना, यत्न पूर्वक। क्योंकि अभ्यास करते समय बहुत सारी कठिनाई आती है, कभी मन दुखित भी हो जाता है कि ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक उस अभ्यास को करना, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए मन को बार बार उसी में लगाना, तो कहते हैं यह अभ्यास है। अगर हम एक साधक के जीवन में देखें तो कहते हैं जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार जब तप यम नियम का पालन करता है, उसका स्मरण करता है, तो
बार बार उसी स्थिति में उसका बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार अभ्यास करना, तो कहते हैं वह यही अभ्यास है। अभ्यास की बहुत बड़ी महिमा है इस संसार में। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी चरम स्थिति में है, किसी भी उच्च सफलता को प्राप्त किए हुए है, तो वह उसके पीछे एक प्रैक्टिस का ही देन है, एक अभ्यास की ही देन है कि वह उस चरम स्थिति को प्राप्त किए हुए है। तो महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं तत्र स्थौ यत्नोऽभ्यासः, ये कहाँ की स्थिति है कि इससे पहले एक विषय चलता है कि वहाँ बताते हैं कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतय, ये 5 वृत्तियाँ होती हैं। 5 वृत्तियाँ जो होती हैं वो साधक के जीवन में, जब साधक साधना के मार्ग पर आगे चल रहा होता है तो ये उसकी बाधा होती है। तो उन्हीं वृत्तियों का निरोध करने के लिए ये महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र बताया था कि यह है कि अगर उन वृत्तियों से हमें ऊपर उठना है तो हमें अभ्यास करना है। तो अब कि अभ्यास के और विशेषण बताते हैं कि अभ्यास एक ठीक है और हमको लगता भी है, लेकिन अभ्यास के विशेषण होते हैं कि कब हम किसी क्षेत्र में, चाहे हम अपने मन के स्तर पर, अपने जीवन के स्तर पर किसी सद्गुण को अपने अंतःकरण में ला रहे हैं, अपने जीवन को सद्गुणों से युक्त कर रहे हैं, उस समय जो हमें प्रैक्टिस अभ्यास करना होता है। या फिर बाह्य जो भौतिक रूप से हम जो उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उसके लिए जो हमें सफलता प्राप्त करनी होती है, सबके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन उस अभ्यास में कुछ विशेषणों को महर्षि पतंजलि ने जोड़ा है। वो क्या है? तो कहते हैं स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत ही अच्छा इस अभ्यास की महिमा को बताया है कि देखो, कोई भी अभ्यास कैसे होगा? सतु अर्थात वह अभ्यास, तो कैसे, उसके विशेषण बताते हैं कि कब कोई साधक या व्यक्ति संसार में किसी स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं उसकी ये विशेषण है। जब अभ्यास के साथ साथ ये विशेषण लगेंगे तभी कहते हैं कि व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो सतु दीर्घ काल अर्थात वह अभ्यास कैसा हो? दीर्घकाल पर्यंत तक हो। ऐसा मान लो अगर हम एक साधक के जीवन में देखें, साधक अगर एक दिन तो उसे जप तप किया, भगवान का ध्यान किया, कीर्तन किया, भजन ध्यान किया, अच्छे वचनों को सुना और अच्छे विचारों में रहा, एक दिन तो रहा, फिर उसके बाद 10 दिन छोड़ दिए, फिर अपने उसी वृत्तियों में जो उसकी पिछली वृत्तियाँ थी उन्हीं में ही अपने जीवन को यापन किया, फिर 10 दिन छोड़ के फिर उसके बाद किया। ऐसे ही जीवन चलता रहा कि मतलब कंटिन्यूटी से कोई वो जो भी उसको अभ्यास करना था, जो प्रैक्टिस करनी थी, वह निरंतर्य अर्थात निरंतरता से नहीं किया, तो फिर वह जो सफलता हमें जिस क्षेत्र में प्राप्त करनी होती है वह सफलता हमको नहीं मिल सकती है। तो यह है प्रथम विशेषण किसका? अभ्यास का, कि किसी भी क्षेत्र में अभ्यास अगर हमें करना है तो उसकी सबसे पहली जो शर्त है वह क्या है कि उस क्षेत्र में हमें निरंतर बिना एक दिन छोड़े हमें उसमें निरंतर प्रैक्टिस करनी है, उसी कोई भी तत्व हो। फिर आगे दूसरा तत्व बताते हैं कि तत्र नैरंतर्य और क्या? दीर्घकाल नैरंतर्य। एक अभ्यास हमने कैसे करना है कि एक अभ्यास होता है सर्व दीर्घकाल की, मतलब बहुत समय तक करना है। ऐसे नहीं कि एक दिन किया या तो हमने 1-2 दिन लगातार हमने जब तब किया, अपने मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस की और फिर हम क्या हो गए? हताश निराश हो गए, फिर हमको लगा कि अब तो नहीं हो सकता है, अर्थात फिर छोड़ दिया। तो कहते हैं महर्षि पतंजलि जी ऐसे भी या तो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। तो फिर उसके बाद जो दूसरा विशेषण जोड़ा वो निरंतर्य है, कि जैसे बता चुके हैं हम कि दीर्घकाल तो चले, ऐसा नहीं कि मान लो हम 2-10 साल तक भी किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन साल में 2-3 बार किया बस, ऐसा नहीं, उसको कंटिन्यूटी से करना, उसको निरंतरता से करना। फिर आगे बहुत बड़ी एक बात बोलते हैं कि स तो दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी, तो अर्थात बहुत ही श्रद्धापूर्वक किया जा रहा हो। ऐसा नहीं हो कि किसी ने आपको दबाव दिया हो, किसी ने कहा हो कि इसको ऐसा करना ही है, तो आप स्वयं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको अनुभव हम सभी कर सकते हैं कि अगर जो काम अपनी रुचि से करते हैं,
हमारे अनुकूल होता है, क्योंकि हमारे उसमें हमारे सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब लग जाते हैं, सबकी शक्तियाँ एक हो जाती हैं। तो फिर वह उस क्षेत्र में हम एकाग्र हो जाते हैं, फिर उस क्षेत्र में हमें सफलता मिल जाती है। तो इसलिए महर्षि जी कह रहे हैं कि वह कैसा हो, वह अभ्यास सत्कार सेवित हो, और सत्कार को ही खोला है महर्षि पतंजलि ने। और क्या हो उसमें, क्या हो, ब्रह्मचर्य, तप और विद्या हो, दीर्घकाल पर्यंत हो, निरंतरता के साथ हो, और उसमें तप भी हो और विद्या भी हो और ब्रह्मचर्य भी हो। तो आइए अब हम इनसे देखते हैं कि कैसे हम इसको देखें कि एक अभ्यास को करते समय, जैसे एक साधक चल रहा है तो अभ्यास को सत्कारपूर्वक करना चाहिए, अर्थात उसमें पूरे मनोयोग से करना चाहिए। और उसमें क्या आएगा, तप, विद्यापूर्वक, विद्या का अर्थ है यहाँ पर ज्ञानपूर्वक, और ब्रह्मचर्य पूर्वक। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, किसी भी कार्य को अगर हम करना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हमें उसकी जानकारी करनी होती है। जैसे एक साधक के विषय में हम देखें तो वो विचारेगा कि योगाभ्यासी है, कि उसको कैसे उसे योगाभ्यास करना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, बार बार अर्थात, और उस परम पिता परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए और क्या क्या साधन हो सकते हैं, और इसमें मुझे अपने विचारों को कैसे रखना है, मन को कैसे रखना, अपने जीवन को कैसे रखना इत्यादि जो वो सोचता है, ये क्या है, उसके ज्ञान है। उस पहले वो अपने मस्तिष्क में विचार करता है, और फिर विचार तो कर लिया, फिर उसके पश्चात आता है कि अब देखो चल रहा होता है। ऐसा ना हो कि वो अभ्यास कर रहा है, लेकिन उस अभ्यास को करते करते क्या होता है, बीच बीच में कभी जो भी हम अभ्यास करते हैं, किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, या खेल हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो उस क्षेत्र में क्या होता है, तो व्यक्ति करते करते लगता है कि अब ये नहीं होगा, तो फिर उस समय कहते हैं कि उस समय दुखित ना हो, या फिर कोई बाहर की जो बाधाएं हैं वो भी आती हैं, तो उनको सहन करना, जो सुख दुख इत्यादि आते हैं, वो क्या है, वह तप है। अब जो इस तप को करते करते महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसको निरंतरता से करना है, सत्कार पूर्वक करना है, उसमें विचलित नहीं होना है। तो विचलित ना होना हो तो उसके लिए एक बहुत अच्छा, मतलब ये जो अगर हम विचलित नहीं होते हैं, चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र हो उसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये एक सत्पुरुष के लक्षण हैं। तो इसको भर्तृहरि जी बहुत अच्छे माध्यम से बताते हैं कि सत्पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्य चोत्तमजनान् परित्यजन्ति। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, ये है एक सत्पुरुष के लक्षण। अगर उसने किसी सद्गुणों को या किसी सफलता को अपने जीवन में लाने का निश्चय किया है तो उसमें अवश्य है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उसमें कुछ द्वंद्व नहीं आएंगे, सुख दुख नहीं आएंगे, अवश्य आएंगे। लेकिन कहते हैं, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, कि कुछ तो ऐसे निम्न कोटि के मनुष्य होते हैं कि जो देखते हैं कि नहीं, ऐसे मान लो योगेश्वर जी ने कहा कि बार बार प्रैक्टिस करो अपने चित्त को लगाने का, अर्जुन कह बैठे ना मेरे से ये भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई साधक कहे, या कोई भी किसी क्षेत्र में प्राप्त करना चाहे कि इसमें तो बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक, तो वो ऐसा छोड़कर उसकी तरफ देखे ही नहीं, उस कार्य को वो प्रारंभ ही ना करे। तो कहते हैं ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति है निम्न स्थिति। फिर आगे बोलते हैं, मान लो किसी ने थोड़ी बहुत हिम्मत तो की, हिम्मत करके थोड़ा बहुत उत्साह करके, थोड़ा अपने अंदर उत्साह जागृत करके किसी कार्य में, या फिर अपने मन को एकाग्र करने के लिए, या किसी बाह्य भौतिक रूप से किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कदम तो आगे बढ़ाया, लेकिन थोड़ा कष्ट आई, थोड़ी बाधा आई, तो क्या हुआ, लगा कि अब नहीं हो सकता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। तो फिर क्या होता है, वो उस कार्य को जिसको वो कर रहे थे उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, यह जो स्थिति है यह
मध्यम वाले व्यक्तियों की है, कि जो एक तो ऐसे हैं कि जो प्रारंभ भी नहीं करते हैं पहले सोच के कि बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो वो तो प्रारंभ भी नहीं करते हैं, कुछ प्रारंभ कर भी लेते हैं तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। अब आगे कहते हैं विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रति हन्यमानः। और देखो एक सत्पुरुष के लक्षण क्या होते हैं, कि जिसने निश्चय कर लिया है कि उसको इस रास्ते पर चलना है, अर्थात या इस सफलता को प्राप्त करना है, तो उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। एक साधक के जीवन में अगर कोई अपने मन को स्थिर करना चाहता है, अपने मन इंद्रियों को अगर वो चाहता है कि वह अपने अनुकूल करे, और या फिर कोई किसी भौतिक रूप से कोई सफलता प्राप्त करना चाहता है किसी क्षेत्र में, तो कहते हैं वहाँ पर चलते समय बहुत बाधाएं आती हैं। कभी कभी मन बोलता है कि नहीं करें, बहुत अधिक पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, तो कहते हैं नहीं। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होता है ना, तो कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि वह कितने ही बाधाएं आए, कितने ही संकट आए, या कितने ही उसके जीवन में अभाव हो जाए, लेकिन फिर भी वह विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रति हन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम, जिसका उत्तम जो व्यक्ति है, जो उत्तम साधक है, वह उसको बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि यही तो बता रहे हैं महर्षि पतंजलि भी इस सूत्र के माध्यम से, कि सजग करना चाह रहे हैं कि आप योग मार्ग पर चल तो रहे हो, योग मार्ग पर चलते चलते समय बहुत सारे ऐसे बाधाएं आएंगी, ऐसे प्रलोभन आएंगे कि आपको उस मार्ग से भटकाने का प्रयत्न करेंगे। तो कहते हैं धैर्य रखते हुए विचारें, उस मार्ग पर बढ़ें, और बीच में उस मार्ग को, जिस मार्ग पर आप आगे चल रहे हैं, उसको ना छोड़ें। तो इतना बताया। फिर बता रहे हैं महर्षि जी कि अब जब हम उस मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो कहते हैं कि एक तप, जब वो द्वंद्व आएंगे उनको हमें सहन करना है, उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। फिर कहते हैं ब्रह्मचर्य। देखो सज्जनों, अगर आपको किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि उस समय जो आप किसी क्षेत्र में से एक, जैसे एक साधक है, साधक को क्या करना है, जैसे योगेश्वर जी ने बताया कि ऐसा करो, बार बार प्रैक्टिस करो नाम जप कीर्तन की, अपने अंदर जाने की, ईश्वर का स्मरण करने की, भजन ध्यान करने का, ये बार बार प्रैक्टिस करो। तो ये एकदम से तो नहीं होता है। तो फिर कहते हैं कि इसके लिए भी क्या करना होता है, हमको अपने मन, आँख, नाक, कान, जो हमारी 11 इंद्रियां हैं, उनको हमें समझाना पड़ता है, उनको हमें बताना पड़ता है कि देखो मेरा ये अभी ये लक्ष्य है, तो इसमें आप हमारा साथ दो। अर्थात उस समय उनको अपने नियंत्रण में करना, अपने कंट्रोल में करना। तो यही महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यही ब्रह्मचर्य है। तो इसी ब्रह्मचर्य के माध्यम से, अर्थात जब वो थोड़ा प्रयत्न करेगा, अपने मन को समझाएगा, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को बताएगा, तो उस समय थोड़ा और बाह्य रूप से हट जाएगा। तो कहते हैं, तो ये जो ब्रह्मचर्य है, ये शर्त है। आप अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ ब्रह्मचर्य भी करना होगा। तो देखो ये तो होता है साधक के लिए बताया योगेश्वर जी ने, कि साधक को कैसे कैसे करना है। अगर हम भौतिक संसार में देखें, मान लो इस सूत्र को हम भौतिक संसार में घटाते हैं, ये सूत्र सर्वत्र घटता है। तो अगर इस संसार में मान लो कोई विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी को अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में सर्वप्रथम आना है, और वो भी उत्तम कोटि के नंबर से आना है। तो देखो सज्जनों, तो जैसा कि महर्षि पतंजलि ने कहा, तत्रस्थो यत्नोऽभ्यासः, तो इसको हम अब यहाँ घटाते हैं कि उस स्थिति के को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना है। और फिर बताया सतु दीर्घकाल निरंतर्य। तो ऐसे ही अगर विद्यार्थी ने मानो पढ़ाई तो की, दीर्घकाल तक नहीं की, अर्थात 1 साल पढ़ा, लेकिन 1 साल में लगभग 60 दिन ही पढ़ा होगा, ऐसे कोई सफलता नहीं मिलती है। और फिर कहते हैं निरंतर्य, कि दीर्घकाल भी होना चाहिए और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिना एक दिन विराम के। फिर कहते हैं कि जैसे हमने देखा कि सत्कार, अर्थात उसकी स्वयं की भी रुचि हो, ऐसा नहीं कि माता पिता दबाव डाल रहे हैं कि तुझे सबसे प्रथम ही आना है। अगर विद्यार्थी की रुचि नहीं हुई ना, फिर तो कितना भी कोई कुछ भी करे, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने पहले बता चुके हैं, जब हमारे किसी क्षेत्र में किसी कार्य करने के लिए अत्यंत रुचि होती है, तो समस्त हमारी इंद्रियां उस समय हमारे साथ देती है, और पूरा हम उस कार्य में अपने
मनोयोग से जुड़ जाते हैं। तो छात्र के जीवन में देखते हुए क्या करना पड़ेगा उसको, तो फिर उसको तप भी करना पड़ेगा। तप कैसे करेगा भाई? एक साधक के जीवन में दिखता है कि उसको तप करना पड़ता है, लेकिन एक विद्यार्थी के जीवन में क्या तप है? तो विद्यार्थी के जीवन में यही तप है कि जब उसको कभी कभी भी ऐसा लगेगा कि देखो और बच्चे तो खेल रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, और तो मस्ती कर रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस समय क्या होगा? उस समय मन विचलित होगा। और कभी कभी हो सकता है कि ऐसा लगे कि अब बहुत हो गया पढ़ना, तो वो छोड़ने की भी चेष्टा करेगा। तो उस समय उसको सहन करना है। और फिर कहते हैं, जैसा हमने देखा कि ब्रह्मचर्य की एक, चलो साधक के जीवन में ब्रह्मचर्य दिखता है कि वो अपने मन इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करे, लेकिन एक विद्यार्थी को अगर क्षेत्र में आगे आना है, अच्छे अंक, सबसे उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने, तो उसको कैसे ब्रह्मचर्य? तो ब्रह्मचर्य उसके लिए भी आवश्यक है। जैसे कि आज की जनरेशन में हम देखें तो क्या होता है कि वह विद्यार्थी फिर मोबाइल इत्यादि जो ऐसे कार्य होते हैं जो उसको अपने विद्या से हटाते हैं, जो अपने लक्ष्य से वंचित करते हैं, तो वो उसके लिए अपने मन इंद्रियों को बार बार समझाएगा, अपने लक्ष्य को याद करेगा और अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ब्रह्मचर्य हो जाएगा। तो फिर वह जो वो उसका लक्ष्य उसने बनाया है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों, महर्षि पतंजलि जी ने जो ये सूत्र दिए हैं, ये या कोई साधक योगी जन हो, उसको अपने जीवन को उत्तम उत्कृष्ट बनाना है, अपने मन का अपना ही राजा बनना है, तो उसके लिए भी यह अत्यंत सहायक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र संसार का भौतिक रूप से, तो उसको अगर उस क्षेत्र में आगे नंबर 1 बनना है, तो उसके लिए भी यह अत्यंत सहायक है। तो ये जो सूत्र है और जो अभ्यास, तो उसके जो अभ्यास की महिमा है, जो आज योगेश्वर जी ने बताई है, यह अत्यंत, जैसा हम पहले कह भी चुके हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक अभ्यास ही है, जो हम अब तक बचपन से लेकर अभी तक जो अभ्यास करते आए हैं, उसी का ही परिणाम हमारा संपूर्ण जीवन है। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उन्नत बनाने के लिए और क्या उपाय बताते हैं, और इस अभ्यास में और क्या विशेषण जोड़ते हैं, तो इन सभी को हम कल विचार करेंगे। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।